नमस्कार, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, बिहार बीपीएससी 70 यानी कि 17वीं बीपीएससी का लगभग नोटिफिकेशंस महज 10 से 12 दिनों में आ जाएंगे। बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जामिनेशंस की भी घोषणा बहुत जल्दी हो जाने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों अब जो है एग्जामिनेशंस के लिए आप नोटिफिकेशंस के ही इंतजार कर सकते हैं या फिर पढ़ाई भी करते रहेंगे। इसलिए हमने शुरुआत कर दिया है बिहार स्पेशल की यहाँ से, और बिहार स्पेशल की मुख्य बिंदुओं में हम लोग चलने शुरू करेंगे। और आज के इस कंटेंट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार की जनगणना 2011 यानी जनगणना 2011 के हिसाब से अब तक जो भी एग्जामिनेशंस होंगे वे 2011 की जनगणना के हिसाब से ही होंगे, जब तक की जनगणना हो नहीं जाती, अगली विलंब है। तो इस बार आइए देख लेते हैं बिहार जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के प्रमुख आंकड़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहले हम लोग जनगणना 2011 में पढ़ेंगे सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसी से क्वेश्चन पूछे जाने के आसार भी बनते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको अगर हो सकता है तो पहले देख लीजिए। जैसे है यहाँ पर सबसे सर्वप्रथम बिहार में जनगणना की शुरुआत 1872, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे भारत में 1872 के समय, ठीक है। हालांकि नियमित जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, जिसकी शुरुआत 1881 में हुआ था। आपको हमें कमेंट करके बता देना है कि प्रथम जो जनगणना हुआ 1872 के समय वो किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। जो तब से निरंतर हो रही है, इस क्रम में 2011 की जो जनगणना है वो 2011 की जनगणना जिस पर आंकड़े आज भी बिहार के या पूरे देश के चल रहे हैं, वे जो होगा 14वीं जनगणना थी। याद रखेंगे, 14वीं नंबर जनगणना के नाम से जानी जाएगी। इस जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार है जो कि बिहार से संबंधित है। दोस्तों, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के देखें तो बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 बताया गया है। 10,40,99,452। इसमें पुरुषों की जो जनसंख्या है वो 5,42,78,157, अर्थात अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो बिहार में पुरुषों की जनसंख्या प्रतिशत है 52.14% है। 52.14% बिहार में पुरुष निवास करते हैं। 10,40,99,452 जो हमारे आंकड़े हैं, एकदम लिखित हुई व्याख्या है आपके साथ। जबकि महिलाओं की जनसंख्या 40,98,21,295 यानी कि 4,98,21,295, 4,98,21,295 जो कि 47.86% मानी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। कुल जनसंख्या के संदर्भ में देखें तो बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर हमसे आगे कौन है, ये ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, महाराष्ट्र या बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। इसमें से कौन है दूसरे स्थान पर, क्योंकि अपना बिहार तीसरे स्थान पर आता है। यह देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। यानी कि भारत में देश के कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो 8.60% इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको अब ऊपर करने की आवश्यकता है ताकि आपको बढ़िया तरीके से इसको समझने में आसानी हो जाए। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, फिर से हमारे पास जो भी आंकड़े हैं उसको फिर से उपलब्ध करा देते हैं। यहाँ नीचे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। याद रखेंगे, बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर पूछता है तो पटना बताइएगा, जहां पर 58,38,465 वहां की कुल आबादी है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। याद रखेंगे, 6,36,36,342 वहाँ पर कुल जनसंख्या बताई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगले नंबर पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए। ये अगला आपके पास स्लाइड उपस्थित है, इसको गौर से देखिए फिर से, और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं इंपॉर्टेंट वो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इसमें है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले लगातार जिले भी पूछे जा सकते हैं, 1 2 3 करके ऐसा एग्जामिनेशंस में पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे में आप करेंगे क्या? दोस्तों, सबसे पहली जो जानकारी आपके पास होनी चाहिए, थोड़ा सा हम रुकेंगे आप लोगों को। आंकड़े हैं हमारे सामने कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले हम लोग जिले देखेंगे तो शुरुआत के 3 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे अधिक जनसंख्या पटना 1 नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण और तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर, ठीक है। मुजफ्फरपुर ऐसा जिला है बिहार का जो कि जनसंख्या के मामले में, सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो तीसरे स्थान पर ये अपना स्थान
कायम रखा हुआ है। ठीक है, मधुबनी चौथे स्थान पर, गया पांचवें स्थान पर। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार का पटना है, दूसरा नंबर पूर्वी चंपारण। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या देखेंगे तो सबसे कम जनसंख्या आपको तुरंत बताया कि शेखपुरा का है, 6 लाख कुछ हज़ार हैं, तो देख लीजिएगा 6,36,342 ये आंकड़े हैं शेखपुरा। दूसरे नंबर पर शिवहर आता है, तीसरे नंबर पर अरवल, यानी कि सबसे निचले जनसंख्या स्तर के मामले में शेखपुरा है। सबसे आगे कौन रहेगा? पटना रहेगा। ठीक है, उस तरीके से 5 आंकड़े देख सकते हैं। इसमें दिया गया है कुल जनसंख्या जो है, ग्रामीण जनसंख्या। अब देखेंगे जनसंख्या का विभाजन हम शहरी और ग्रामीण के हिसाब से बांटेंगे। तो शहरी में देखेंगे कुल जनसंख्या जो है, जो ग्राम में निवास करती है 923, यानी कि 9,23,41,36 अगर इसको हम लोग देखें प्रतिशत में बदल करके तो 88.71% लगभग यह बताया जाता है। ठीक है, तो अब 11 दशमलव कुछ जोड़ देंगे तो ये कुल हो जाता है जनसंख्या 2011 के अनुसार से। पुरुष जनसंख्या जो है 4,80,73,850 है अगर ग्रामीण जनसंख्या में देखें तो। महिलाएं वहीं पर 4,42,67,586 बसती हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है। याद रखेंगे, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या बिहार के किस जिला में उपस्थित है? अगर ये पूछा जाता है तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है। ठीक है, उसके बाद जबकि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है वह शेखपुरा है। शेखपुरा में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है और शेखपुरा जनसंख्या के मामले के हिसाब से सबसे निचले पायदान पर आता है, सबसे न्यूनतम वहाँ पर जनसंख्या जो है, और ग्रामीण जनसंख्या भी सबसे कम है। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या ग्रामीण अगर देखेंगे तो पूर्वी चंपारण के में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। अगला बिंदु है आपके सामने, देख लीजिए। अब इसी आंकड़े को हम लोग सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ये सभी निकाल करके हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ा सा, और इसको हम लोग स्क्रीन पर बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है और आपको मैं उम्मीद करूंगा कि आप आसानी पूर्वक इस चीज़ को समझ ज़रूर जाइएगा। आइए देख लेते हैं। अगला बिंदु है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले। तो सबसे अधिक जनसंख्या ग्रामीण इकाई इलाके में तुरंत बताया पूर्वी चंपारण में है, 4698 ऐसा मोबाइल की तरह नंबर की तरह याद रखेंगे तो आसानी होगा। उसके बाद आपके पास मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर और गया सबसे कम आपको बताया गया था शेखपुरा में है। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले में शेखपुरा आता है। 5 देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5,27,340 व्यक्ति उसमें आते हैं ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत सबसे निचले पायदान पर। अगर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत अगर पूछा जाए तो प्रतिशतता के हिसाब से अकॉर्डिंग टू जो परसेंटेज होती है उस परसेंटेज के हिसाब से अगर बिहार में देखें तो समस्तीपुर जिला जो है सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत के मामले में सबसे आगे है। लेकिन नंबर ऑफ पीपुल के हिसाब से देखें तो पूर्वी चंपारण होता है। ये आंकड़े थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी होता है आंकड़ा, क्योंकि बीपीएससी का एग्जामिनेशन आंकड़ा का ही खेल होता है। समस्तीपुर सबसे कम प्रतिशत यानी सबसे अधिक कम प्रतिशतता वाला जिला है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला समस्तीपुर, उसके बाद बांका और उसके बाद मधुबनी, यानी कि समस्तीपुर, बांका और मधुबनी सबसे अधिक प्रतिशत के मामले में आएंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ अगर देखेंगे तो उस हिसाब से पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी आएंगे। अगर उसमें देखेंगे प्रतिशतता तो इसकी प्रतिशत कितनी है? 96.53% जो है समस्तीपुर में लोग जो है ग्रामीण निवास करते हैं। मतलब दूर दूर तक वहाँ पर शहरी क्षेत्र का हिसाब दिखाई देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। उसके बाद आगे की बिंदु देख लेते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं और कल की वीडियो के लिए हम रखेंगे यानी कि बिहार राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, यानी कि बिहार गवर्नमेंस, यानी कि गवर्नेंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। कल के हम लोग वीडियो में गवर्नेंस और एविडेंस के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस 2011 की जनगणना आपको समझाने की कोशिश किया है। शुक्रिया, जय हिंद।